सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज की एक और नई वीडियो में। और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। अब थंबनेल देखकर जितने भी वेंडिगो लवर्स हैं वो खुश हो गए होंगे कि हाँ भाई, दीपक फिर से वेंडिगो की कहानी सुनाने वाला है, मज़ा आ जाएगा। और जो वेयरवुल्फ लवर हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई दीपक तो क्या कर रहा है, वेयरवुल्फ की स्टोरी कहाँ है। और बाकी जो अदर्स स्टोरी के जो लिसनर्स होंगे जिन्हें अलग टॉपिक पर स्टोरी सुननी होती है, जस्ट लाइक ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, वो भी कह रहे होंगे कि दीपक भाई रोज़ रोज़ वेंडिगो की स्टोरी लेकर क्यों आ रहे हो। तो भाई मैं क्लियर कर दूं, वेयरवुल्फ लवर्स जो हैं वो बस इंतज़ार करें, उनके इंतज़ार का बहुत ही मीठा फल उन्हें मिलने वाला है। एक बहुत अच्छी सीरीज़ जो है वो जल्द ही आने वाली है। अब अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये। अब बाकी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक ट्रक ड्राइवर्स, विलेज और जितने भी अदर्स टॉपिक्स हैं, उन पर मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपने सेकंड और थर्ड चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अलग अलग टाइप की हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, तो प्लीज़ ज़रूर से इन दोनों चैनल्स पर विजिट करना। बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हैं आप सभी के लिए। तो फिलहाल आज तो वेंडिगो की कहानी को शुरू करते हैं। अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग वेंडिगो की कहानी शुरू हो रही है। जॉन और एमिली दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों की शादी को ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला था, जिसका साफ मतलब था कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली थी। जॉन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वह चाहता था कि उनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो बहुत ही ज़्यादा यादगार हो। उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी ऐसी होनी चाहिए जिसे वो अपनी ज़िंदगी भर याद रख सके। रात के समय एमिली और जॉन एक बेड पर लेटे हुए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। उसके बाद जॉन ने कहा, अच्छा एमिली, मुझे एक बात बताओ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि हमारी जो शादी की सालगिरह है वो एकदम यादगार हो जाए, हमें लाइफ टाइम आखिरी सांस तक वो याद रहे। बताओ, कोई ऐसा रास्ता है तुम्हारे पास? उसके बाद एमिली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्यों ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और वहाँ पर हमारे सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स मौजूद होंगे, उनके बीच हम बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे। बोलो क्या कहते हो? उसके बाद जॉन ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है इस आइडिया में। उसके बाद एमिली ने कहा, कमी? कैसी कमी? जॉन ने कहा, वेडिंग एनिवर्सरी हम दोनों की है और मैं चाहता हूँ कि हमारे अलावा कोई भी ना हो हम दोनों के बीच में, समझी तुम? बस तुम और मैं, और ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो जो यादगार हो जाए पूरा। उसके बाद एमिली ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा जो था वो नहीं सोचा। उसके बाद एमिली ने कहा, जॉन तुम बताओ ना, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में ज़रूर कोई अच्छा आइडिया होगा। उसके बाद जॉन ने कहा, एक आइडिया तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की भी सुनी जाए। अगर तुम्हारे मन में कोई अच्छा आइडिया ना हो तब मैं अपना आइडिया बताऊँ। उसके बाद एमिली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास जो आइडियाज़ थे वो मैंने बता दिए, बट अब आइडियाज़ जो हैं वो मुझे भी बुरे लग रहे हैं, इसलिए तुम ही बताओ तुम्हारे मन में क्या है। उसके बाद जॉन ने कहा, देखो तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, शादी से पहले हम दोनों के लिए कैंपिंग कितना बड़ा शौक था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जब हम साथ में मिलकर कैंपिंग के लिए अलग अलग जंगलों में ना जाए। शहर के आसपास ऐसा कोई जंगल नहीं बचा था जहां हम कैंपिंग करने के लिए ना गए हों। और ये जो शौक था हमारा कैंपिंग करने का, इसी ने तो हमको मिलाया था। हम एक जंगल में कैंपिंग के दौरान ही तो मिले थे। और उसके बाद से जो मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरी जो निगाहें थी वो तुम पर टिक चुकी थी। मैं एकदम तुम्हें देखकर समझ गया था कि हाँ, तुम ही मेरी जीवन साथी हो। और उसके बाद एमिली ये सारी बातें सुनकर शर्मा रही थी और एमिली ने कहा, अब बताओ फिर वेडिंग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करोगे? उसके बाद जॉन ने कहा, बस अब इतना समझ लो, मैं चाहता हूं कि हम दोनों, हमारी जो शादी की सालगिरह है
वो जंगल में कैंपिंग करते हुए सेलिब्रेट करें। वहां पर बस तुम होगी, मैं होऊंगा, खुला आसमान, आसमान में चमकते तारे और ठंडी हवा। प्रकृति की गोद में ये जो सेलिब्रेशन होगा वो एक अलग ही मजा देगा हमें। बोलो, क्या ये अच्छा आइडिया है? उसके बाद एमिली की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अगर ये बोला जाए कि वो आइडिया उसके दिल को छू गया था तो ये गलत नहीं होगा। एमिली ने कहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। अब मैं भी इसी तरह हमारी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उसके बाद जॉन और एमिली दोनों सो गए। धीरे धीरे दिन बीते, उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों सोच रहे थे कि आखिर कौन से जंगल में जाएं कैंपिंग करने के लिए। उसके बाद एमिली ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना हम उसी जंगल में चले जहां पर हम पहली बार मिले थे। उसके बाद जॉन ने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। फिर एमिली ने कहा, अच्छा बोलो, तुम्हारे मन में क्या है? जॉन ने कहा, देखो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं चाहता हूं कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो हमने कभी देखी ना हो, हमने कभी एक्सप्लोर ना करी हो। क्योंकि शहर के जो आसपास के जंगल हैं वहां हम जा चुके हैं और मुझे लगता है कि जब आप वहां पर जाएंगे तो हमें वहां पर बोरिंग लगेगा, क्योंकि हमने सारे जंगलों का चप्पा चप्पा देख ही लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शहर से बहुत दूर किसी ऐसे जंगल में जाना चाहिए जहां पर हम पहले कभी ना गए हों। बोलो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। उसके बाद एमिली को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और एमिली ने कहा, हाँ ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। तुम एकदम मेरे दिल से आइडिया निकाल कर सामने रख देते हो। जैसे ही तुम कुछ बोलते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद क्या था, जॉन ने और एमिली ने दोनों ने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कोई जंगल नहीं बचा था जहां पर वो गए ना हो। उसके बाद जॉन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तो उसे पता चला कि शहर से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल मौजूद है जहां पर ना ही एमिली कभी गई है, ना ही जॉन खुद गया है। उसके बाद उस जंगल के बारे में जॉन ने और रिसर्च करी। उस जंगल के बारे में उसे पता चला कि वो जंगल बहुत ज़्यादा घना है और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी भी है और उस ऊंची पहाड़ी से नज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे वो उस जंगल के बारे में इंटरनेट पर थे और वो सारे आर्टिकल्स पढ़कर जॉन ने कहा, एमिली ज़रा ये जंगल देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी भी है और इस आर्टिकल में लिखा है कि इस पहाड़ी से जंगल का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। अगर हम इसी पहाड़ी पर कैंपिंग करें तो बोलो, अच्छा आइडिया है? उसके बाद एमिली ने कहा, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। जैसे जैसे वेडिंग एनिवर्सरी पास आ रही थी, जॉन और एमिली दोनों तैयारियां किए जा रहे थे। जॉन ने 2 इलेक्ट्रिकल स्टिक्स जो थी वो भी बाय कर ली थी, क्योंकि वो जानता था जंगल में खतरनाक जानवर कभी भी मिल सकते हैं। बाघ भी, भालू भी, कोई भी खतरनाक जानवर टकरा सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ उसने कैंपिंग के दौरान और भी जो गैजेट्स काम आते हैं उन्हें भी परचेस कर लिया था। बहुत ही मोटा बिल जो था वो जॉन ने खर्च कर दिया था। उसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जंगल में कैंपिंग करते करते ही बिताएंगे, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी से एक दिन पहले ही अपने घर से निकलना पड़ेगा। उसके बाद अपनी वेडिंग एनिवर्सरी से एक दिन पहले ही सुबह सुबह अपना सारा सामान अपनी कार में लाद कर वो दोनों कार में बैठ गए। अब एमिली जॉन को देख रही थी और जॉन एमिली को। एमिली ने कहा, कितना लंबा समय हो गया ना, हम अब जाकर कैंपिंग पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर पुराने समय में आ गए हों। उसके बाद जॉन ने कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ, हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। मैं तुम्हें आज की जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से
सेलिब्रेशन करने का मौका तुमका। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जॉन ने कार स्टार्ट करी और वो वहाँ से निकल गए। ट्रैफिक में फंसकर बहुत ही सरदर्दी से वो दोनों शहर से निकले। शहर से निकलने में ही उन्हें काफ़ी घंटों का समय लग गया। वो दोनों सुबह के 7 बजे निकले थे और तकरीबन दोपहर के 1 बजे वो शहर से बाहर निकल पाए। ट्रैफिक की वजह से उनका समय बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा करनी थी। उस जंगल तक आते आते तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे और शाम के 5 बजे उन्होंने अपनी कार उस जंगल के बाहर रोकी। जंगल के बाहर एक अच्छी जगह पर उन्होंने कार को पार्क कर दिया। उसके बाद वो दोनों अपनी कार से बाहर निकले और सामान को निकालने लगे। जब उन्होंने बहुत लंबे समय बाद किसी जंगल को देखा तो उनकी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद एमिली ने कहा, मैं ये वाला बैग पकड़ लेती हूँ, तुम ये वाला बैग पकड़ो, और हाँ, उसी जगह चलेंगे जहाँ तुमने पहाड़ी देखी थी। ठीक है, तुमने अच्छी तरह से लोकेशन जो है वो याद कर ली है ना? उसके बाद जॉन ने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने देख लिया था कि जंगल के बीचों बीच ही वो पहाड़ी है, तो हमें सिर्फ जंगल के बीचों बीच पहुंचना है। बाकी जैसे हम उस पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है, किसी अच्छी सी जगह में टेंट लगा लेंगे। उसके बाद सारा सामान लेकर उसके बाद कई किलो के वजनी बैग दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कंधों पर टांग कर जंगल के अंदर घुस गए। बहुत समय बाद जब वो जंगल के अंदर गए तो जंगल की जो खुशबू थी, उस खुशबू ने दोनों हस्बैंड वाइफ को एकदम फुर्तीला कर दिया। दोनों एकदम फुर्ती के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी चुनौतियां भी आई। कीचड़ और खराब मौसम की वजह से कई जगहों पर दलदल भी था। उन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उन्हें वो जो पहाड़ी थी वो नजर आने लगी और वो पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। एमिली ने कहा, जॉन, क्या यही वो पहाड़ी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसके बाद जॉन ने कहा, हाँ ये वही पहाड़ी है। एमिली ने कहा, इसका मतलब तुमने परफेक्ट जगह ढूंढी है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। आज तो मेरे अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ गई है। अब तो मैं बस उस पहाड़ी तक पहुंचने का वेट कर रही हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा खुश थे कि रास्ते पर आ रही चुनौतियाँ उन्हें कुछ लगी नहीं रही थी और बहुत मेहनत के बाद वो दोनों उस पहाड़ी के पास पहुंच गए। अब थे तो वो इंसान ही, सुबह के निकले हुए थे, पेट में कुछ गया नहीं था, भूख उन्हें लग रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि किसी अच्छी सी जगह पर वो अपना टेंट जो है उसे लगा लें। पहाड़ी की चढ़ाई करते करते भी उनकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो गई। बहुत ऊंची चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक समतल जगह मिली जहां पर टेंट लगाया जा सकता था। वहां पर जॉन ने कहा, एमिली, यहां से नज़ारा बहुत अच्छा नजर आएगा। सच बता रहा हूं, आज की रात यादगार होगी। उसके बाद एमिली ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस पहाड़ी से वो जो नज़ारा था दूर दूर का जंगल का, वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वहीं पर उन दोनों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया। अब जॉन नहीं चाहता था कि एमिली ज़्यादा मेहनत करे, इसलिए सारा काम जॉन अकेले खुद कर रहा था और एमिली थोड़ा बहुत हाथ बटा रही थी। 8 बजे जॉन ने टेंट लगाना शुरू किया था और बाकी की जो तैयारियां थी उसे करना शुरू किया था। ये सब करते करते रात के 10 बज गए। उसके बाद जब जॉन और एमिली की नज़र आसमान की ओर गई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान ने सितारों की जो चादर थी उसे ओढ़ लिया हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एमिली इमोशनल हो रही थी। 10 वैसे ही बज चुके थे। फाइनली टेंट जो था वो तैयार हो गया था। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर शांति से दूर दूर के नज़ारे देख रहे थे और साथ में आपस में बात कर रहे थे। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। जब रात के 11 बज गए तब ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। एमिली और जॉन
दोनों को ठंड लगने लगी। खासकर वो पहाड़ी इलाके पर थे तो वहां तो हवा और भी ज्यादा ठंडी थी। इसलिए टेंट से जॉन ने अपने लिए और एमिली के लिए एक जैकेट जो थी वो निकाली और एमिली ने जैकेट पहन ली। जॉन ने भी जैकेट पहन ली। उसके बाद जॉन ने एमिली से पूछा, अब मुझे बताओ, अब सर्दी तो नहीं लग रही? जैकेट पहनने के बाद भी थोड़ी बहुत ठंड एमिली को लग रही थी। उसके बाद जॉन ने कहा, अब तो मुझे लगता है कि सर्दी भगाने का एक ही तरीका है, बोलो तो वो तरीका आजमाऊं। उसके बाद एमिली ने कहा, छी, तुम्हारे दिमाग में तो वही सब चलता रहता है, चुपचाप से बैठे रहो, समझे तुम? उसके बाद हंसते हुए जॉन ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब है कि गरम गरम कॉफी हो जाए, तुम तो एकदम गलत ही बातें सोचती हो। उसके बाद एमिली भी हंसने लगी और जॉन ने उसी पहाड़ी पर कॉफी बनाई। एक कप उसने एमिली को दिया और एक कप खुद लिया। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद रात के 12 बजने वाले थे, तकरीबन 10 मिनट कम थे। जॉन तुरंत टेंट के अंदर घुस गया और वहां से एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया जिसे अच्छी तरह से उसने रैप किया हुआ था। अब एमिली ने उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर सवाल पूछा, ये क्या है? क्या इसमें कोई गिफ्ट है? उसके बाद जॉन ने कहा, हाँ, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया है। उसके बाद एमिली मुस्कुराने लगी और उसने बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। जॉन ने कहा, थोड़ा सा आराम से खोलना, बहुत नाजुक चीज़ है इसके अंदर। एमिली के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर जॉन उसके लिए क्या लेकर आया है। और जैसे ही बॉक्स खुला तो वो एकदम सरप्राइज रह गई। उसने देखा कि बॉक्स के अंदर एक केक था और वो केक थोड़ा बहुत जला भी हुआ था। उस केक को देखकर जॉन ने कहा, अब देखो, मैंने ज़िंदगी में कभी कुकिंग तो करी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने यूट्यूब से देख देख कर ये केक बनाया है। अब तुम्हें अच्छा लगे तो खा लेना, वरना फेंक देना। ये बात सुनकर एमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसने कहा, ये तो मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे डिलीशियस डिश होगी जो मैं खाऊंगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर ठीक 12 बजे उस केक को कट किया और एक दूसरे को केक खिलाया। और इसी के साथ उनकी जो ये शादी की सालगिरह थी वो एकदम यादगार हो गई। उनका उस जंगल में आना एकदम सक्सेसफुल हो गया। दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे थे। उसके बाद उन्होंने साथ में खाना वगैरह भी खाया और खाना खाने के बाद रात के तकरीबन 2 बजे तक वो रोमांटिक बातें करते रहे। बातें करते करते तभी अचानक से उस पूरे जंगल में से एक आवाज़ जो थी वो बहुत अजीब सी थी, वो गूंजने लगी। उस आवाज़ को सुनकर एमिली 1 मिनट के लिए डर गई। एमिली ने पूछा, जॉन, ये आवाज़ कैसी थी? यह आवाज़ कौन से जानवर की है? उसके बाद जॉन ने कहा, होगी किसी जानवर की। अब मुझे क्या पता, जंगल में तो न जाने कितने जानवर रहते हैं। अब किस जानवर की आवाज़ कैसी हो हमें क्या पता होगा कोई जानवर। छोड़ो, ये सारी बातें भूल जाओ और बताओ अब क्या करने का मूड है? जॉन ये सब पूछ ही रहा था, तभी फिर से जंगल से वही आवाज़ें जो थी वो आने लगी और जॉन भी एक पल के लिए सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ें कौन से जानवर की हो सकती हैं। 2-3 बार वो आवाज़ जो थी वो पूरे जंगल में गूंजी और जॉन ने इग्नोर किया, एमिली ने भी इग्नोर किया। उसके बाद बातें करते करते एमिली जो थी उसे नींद आने लग गई और वो जॉन के कंधे पर ही सर रखकर सो गई। जॉन ने कहा, एक काम करो, टेंट के अंदर चलते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। आज की रात यादगार हो गई, अब सुबह भी यादगारी होगी। उसके बाद वो दोनों टेंट में चले गए। दोनों सो गए। दोनों को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। सुबह के निकले हुए थे, दिन भर कुछ खाया नहीं था। रात के समय दबा कर उन्होंने खाया तो नींद बहुत अच्छी उन्हें आ रही थी। अब एमिली भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन तभी उसने नींद में वही आवाज़ जो थी अनजान सी, वो आवाज़ फिर से सुनी और उसने सोचा कि चलो, जैसे पहले 2-3 बार आवाज़ आई है वैसे ही अब आई होगी, बंद हो जाएगी। यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एमिली यही सब सोचकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमिली ने ध्यान दिया कि हर 1 मिनट बाद
वो आवाज़ जो थी वो आ रही थी और साथ ही साथ वो आवाज़ पहले से तेज़ होती जा रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो जिस भी जानवर की आवाज़ थी वो जानवर पास आ रहा था। एमिली ने जॉन से कहा, जॉन जॉन उठो, जॉन उठो, जॉन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ कोई आ रहा है, यहाँ कोई जानवर आ रहा है, जॉन जॉन उठो ना, यहाँ कोई जानवर आ रहा है। उसके बाद जॉन ने नींद में ही एमिली को कस के पकड़ लिया और बोला, अरे मेरी जान छोड़ो ना, कोई नहीं आ रहा, आई लव यू। ये सब बोलकर वो एमिली को अपने पास खींच रहा था। तभी एमिली ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या, नींद से जागो, मैं सच कह रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। उसके बाद जॉन की जो आंखें थी वो खुल गई और वो होश में आ गया। उसने तुरंत टेंट के बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद एमिली ने भी बाहर देखा तो उसे भी कोई नज़र नहीं आया और जॉन ने कहा, बताओ कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है, तुम फालतू में डर रही हो। अब जानवर जो कोई भी होगा वो पहाड़ पर थोड़ी चढ़ जाएगा, वो भी ऐसी जगह पर, यहाँ पर जानवर कभी नहीं आ सकता, समझी तुम? इसलिए बेफिक्र होकर सो जाओ, अब सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। अब मैं नहीं चाहता कि हमारी ये रात खराब हो, समझी? इसलिए बेफिक्र होकर सो जाओ। उसके बाद जॉन फिर से टेंट के अंदर घुस गया और घोड़े बेचकर सोने लगा। अब एमिली जो थी वो टेंशन में आ गई थी, इसलिए उसकी जो नींद थी वो लगी नहीं रही थी। वो बार बार उठ जा रही थी और टेंट के बाहर देख रही थी कि आखिर वो जानवर जो कोई भी है वो कहीं टेंट के पास तो नहीं आ रहा। 3-4 बार उसने ऐसे ही देखा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। अब जॉन को सोते हुए देखकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि जॉन उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था सोते हुए, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह। इसलिए एमिली बार बार जॉन को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो खुद जाग कर ख्याल रख रही थी कि वो जानवर जो कोई भी है वो टेंट के पास ना आए। तभी ध्यान रखते रखते उसकी भी आंखें जो थी वो 5 मिनट के लिए लग गई और 5 मिनट बाद उसने कुछ अजीब सी चीज़ महसूस करी। उसे एक अजीब सी बदबू आई और उस बदबू से एमिली की जो आंखें थी वो खुल गई और उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि टेंट के बाहर एक हिरन जैसी सींगों वाला कोई जानवर है। अब एमिली को लग रहा था कि शायद कोई ये हिरन है, लेकिन हिरन के तो 4 पैर होते हैं और वो 4 पैरों पर खड़ा होता है और वो हिरन पहाड़ों पर चढ़ भी नहीं सकता, तो आखिर ये कौन है? वो जो हिरन था, जिसे हिरन एमिली समझ रही थी, वो 2 पैरों पर खड़ा था और उसकी जो कद काठी थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। एमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब अगर वो जॉन को उठाने की कोशिश करती तो हो सकता था एमिली की जो आवाज़ थी वो बाहर जो कोई भी है वो भी सुन लेता। इसलिए एमिली ने कोई आवाज़ नहीं करी, वो चुपचाप जैसे लेटी थी वैसे ही लेटी रही। और तभी उसने जो देखा, उसे देखने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने देखा एक लंबा सा नुकीला हाथ टेंट की तरफ आ रहा है और वो हाथ जो था उसके नाखून बहुत खतरनाक थे। नाखून के छूते ही वो जो टेंट का कपड़ा था वो चर्रे से फट गया और उस नाखून ने धीरे धीरे टेंट का जो चैन वगैरह का हिस्सा था उसे फाड़ना शुरू कर दिया। अब एमिली समझ गई कि अगर वो 1 सेकंड भी वेस्ट करती है तो कुछ भी हो सकता है। उसने जॉन को एकदम झटके से उठाया, जॉन उठो जल्दी। उसके बाद जॉन भी उठ गया। उसने देखा कि टेंट जो था वो आगे से पूरा फट चुका था और वो जो हाथ था वो दोनों की तरफ बढ़ रहा था। तभी जैक ने एक इलेक्ट्रिक गन जो थी वो खरीदी थी ताकि वो जानवरों से अपनी सुरक्षा कर पाए। उस इलेक्ट्रिक गन को उसने उस हाथ के ऊपर फायर कर दिया। साथ ही साथ एमिली भी जो थी उसने भी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उस हाथ पर करंट छुआ दिया, जिसकी वजह से वो हाथ तुरंत टेंट के बाहर निकल गया। एमिली और जॉन दोनों उस टेंट से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि 8 फुट का एक बहुत ही पतला सा राक्षस, जिसके सर पर हिरन जैसी सींगी थी, वो आगे से दूर थोड़ा सा बैठा हुआ है और उसकी जो जबान है वो एकदम लपलपा रही है। वो दिखने में
इतना ज़्यादा डरावना था जिसे देखकर जॉन एक पल के लिए बेहोश हो गया और एमिली इतनी ज़्यादा डर गई कि उसकी चीखें जो थी वो रुकी नहीं रही थी। उस पहाड़ पर से चीखने की वजह से एमिली की जो चीख थी वो कई किलोमीटर दूर तक जा रही थी और जॉन ने जैसे तैसे एमिली को शांत किया। उसके बाद पता नहीं जॉन के दिमाग में क्या आया, उसने चलती हुई लकड़ी को उस राक्षस के मुंह पर दे मारा और वो जो जलती हुई लकड़ी थी वो राक्षस के मुंह पे लगते ही वो राक्षस सीधा उस पहाड़ी से नीचे जा गिरा। एमिली ने कहा, ये कौन सा जानवर था? उसके बाद जॉन ने कहा, मुझे जहां तक पता है ये एक वेंडिगो है। ये आदमखोर होते हैं, इंसानी मांस के भूखे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। उसके बाद एमिली जो थी उसने कहा, लेकिन वेंडिगो तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी। जॉन ने फिर चिल्लाते हुए कहा, इस जंगल में हकीकत में है, अभी हमारी आंखों के सामने था वो। जितना जल्दी हो सके कम सामान लो, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गन, इलेक्ट्रिक स्टिक, वो सब ले लो और उसके बाद भागो यहाँ से, बाकी का सामान छोड़ दो। उसके बाद क्या था, अपनी सेफ्टी के लिए जितने भी गैजेट्स थे उनके पास वो सारे गैजेट्स उन्होंने ले लिए और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी उन्होंने ले लिया। बस उनकी कोशिश थी कि कम से कम सामान जो था उनके पास हो और वो जानते थे कि वो आदमखोर वेंडिगो इतनी ऊंचाई से गिरकर मरेगा तो नहीं और वो वापस जरूर आएगा। इसलिए वो दोनों पहाड़ी के और ऊपर चढ़ने लगे। उनका मकसद था कि वो पहाड़ी के सबसे टॉप पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। उन दोनों ने पहाड़ी की जो चढ़ाई थी उसे शुरू कर दिया और वो काफी आगे पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी उन्हें फिर से वही गूंजती आवाज सुनाई दी और उन्हें पता चल गया कि वो आदमखोर वेंडिगो अभी तक मरा नहीं है और वो किसी भी वक्त ऊपर आ सकता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद उन्होंने अपनी जो चढ़ने की रफ्तार थी उसे बढ़ा दिया। दोनों बहुत मेहनत करके अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे और बार बार जितनी बार भी वो जो आवाज़ थी आदमखोर वेंडिगो की वो जितनी बार भी गूंजती थी तो जॉन और एमिली दोनों का दिल दहल जाता था। और तभी न जाने उनकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि उनकी जो मुश्किलें थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा सकरा हो गया था। एक गलती और सीधा जॉन या फिर एमिली दोनों में से कोई भी पहाड़ी के नीचे गिर सकता था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा ली थी। और तभी आसमान से बादल गरजने की आवाज़ आने लगी और जॉन ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बारिश हो गई तो चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पैर फिसलेंगे। जितना जल्दी हो सके हमें ऊपर पहुंचना होगा। आसमान में बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, बिजली जो थी वो चमक रही थी और दोनों एमिली और जॉन एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी पर आगे चढ़ रहे थे। कभी एमिली थक जाती तो जॉन उसे सपोर्ट करता और अगर जॉन थक जाता तो एमिली भी थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट कर देती। एमिली और जॉन ने उस पहाड़ी पर चढ़ने की अपनी पूरी ताकत जो थी वो लगा दी, लेकिन कहते हैं ना, अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, और वैसा ही जॉन के साथ हुआ। जॉन के माथे पर एक बूंद जो थी वो बारिश की आकर गिरी और जॉन समझ गया कि अब उनकी मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। धीरे धीरे बारिश जो थी वो तेज़ हो गई और रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा फिसलने वाला हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो रफ्तार थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई। लेकिन खुशखबरी तो ये थी कि वो दोनों बहुत ऊंची चढ़ाई पर तो पहुंच गए थे। अब तकरीबन 200 मीटर जो थी उन्हें और चढ़ाई करनी थी, उसके बाद वो पहाड़ के टॉप पर आ जाते। लेकिन इतनी चढ़ाई करते करते ही उनका जो शरीर था वो जवाब दे गया था। एमिली बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी, जॉन की भी हालत बुरी हो रही थी। इतनी चढ़ाई उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं करी थी और अगर उन्हें कैंपिंग करने की आदत नहीं होती तो शायद वो पहले ही हार मान जाते। लेकिन उन दोनों ने जो पहले कैंपिंग वगैरह करी थी और अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया था, वो फिटनेस उन दोनों की जान को बचा रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद अपनी जान को हथेली पर रखकर वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तब वो दोनों एकदम लाश की तरह ज़मीन पर फ्लैट हो गए। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बारिश
जो सिर्फ अभी बूंदों के रूप में जमीन पर आ रही थी, उसने अपना विकराल रूप जो था उसे धारण कर लिया और आसमान में बिजली जो थी वो चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बिजली जो थी वो उनके ऊपर गिर सकती थी। अपने आप को बारिश और बिजली से बचाने के लिए वो दोनों एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां पर वो खुद को छुपा सके। इसलिए 5 मिनट रेस्ट करने के बाद वो दोनों आगे की ओर निकल गए। बहुत आगे चलने के बाद उन्हें एक बहुत ही घना और विशालकाय पेड़ नजर आया और उस पेड़ के नीचे बारिश जो थी वो कम हो रही थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ देर वहीं पर आराम करेंगे। इसलिए वो दोनों उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दोनों का शरीर पूरी तरह से गीला हो गया था। एमिली के जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। जो कुछ भी उसने रात में देखा था उसका सदमा उसके दिमाग पर लग चुका था। जॉन एमिली को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन एमिली के लिए संभालना मुश्किल था। जॉन यही सोच रहा था कि चलो जैसे तैसे उनकी जो जान थी वो उस आदमखोर वेंडिगो से बची तो, और इसलिए यही बात की तसल्ली वो एमिली को दे रहा था। तभी उस बेचारे को ये पता नहीं था कि उसकी ये जो उम्मीद थी वो भी टूटने वाली थी, क्योंकि उसने वहाँ पर फिर से वही आवाज़ सुनी और वो आवाज़ आदमखोर वेंडिगो की ही थी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ का जो शरीर था वो सफ़ेद पड़ गया कि आखिर वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसे तो पहाड़ी से नीचे उन दोनों ने मिलकर फेंक दिया था, तो ये आखिर ये दूसरा आदमखोर वेंडिगो पहाड़ी की चोटी पर कैसे पहुंचा। और दोनों को समझ आ गया कि वहाँ पर सिर्फ एक वेंडिगो नहीं बल्कि कई सारे वेंडिगो मौजूद हैं और उनसे अब जान बचाना भगवान भरोसे ही है दोनों के लिए। एमिली और जॉन वहाँ से भी उठकर आगे की ओर भागने लगे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और दोनों बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्हें तो ये तक मालूम नहीं था कि आखिर वो किस साइड जा रहे हैं, बस उन्हें अपनी जान बचानी थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने दूर एक जगह शरण ली और वहाँ पर आराम करने लगे। बातों ही बातों में एमिली ने कहा, जॉन, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ये हमारी आखिरी रात तो नहीं थी ना? उसके बाद जॉन ने कहा, नहीं, हो सकता है कि ये मेरी आखिरी रात हो, लेकिन तुम्हारी नहीं है। याद रखना, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। जॉन ये सब बोल रहा था, तभी एमिली ने अपनी उंगली जॉन के होठों पर रख दी ताकि जॉन ये सब बकवास बातें ना बोले। दोनों बस रात भर से भागे जा रहे थे। तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और अभी तक उनका कोई ठिकाना नहीं लगा था। दोनों पागलों की तरह इधर से उधर भटक रहे थे। जहां पर भी थोड़ा सा वो रुकते तो उन्हें आदमखोर वेंडिगो की आवाज़ें सुनाई देने लगती और वो बेचारे मजबूर होकर वहां से जाने लगते। ऐसे करते करते उन्होंने कई किलोमीटर का सफ़र जो था वो तय कर लिया था। अब आखिर में इंसान करे तो करे कितना। अपनी क्षमता से ज़्यादा उन दोनों ने जान लगा दी थी और इसीलिए चलते चलते दोनों कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गए। जब वो दोनों बेहोश हो रहे थे तब वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और वो यही बात सोचने लगे कि अगर यही उनकी आखिरी रात है तो वो साथ में इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। यही सोचते सोचते वो बेहोश हो गए। तभी तकरीबन 1 घंटे बाद जॉन को थोड़ा बहुत अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अजीब है आसपास और उसे एक अजीब सी आवाज़ भी आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे आसपास कोई गड़गड़ा सा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक आदमखोर वेंडिगो अपनी ज़बान लपलपाए उन्हें ही देख रहा था। और उसके बाद जॉन के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसने अपनी बीवी को अपने कंधे पर उठाया और वहां से अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। साथ ही साथ अपनी लपलपाती हुई जीप लेकर वो आदमखोर वेंडिगो भी उनके पीछे पड़ गया। थोड़ी देर बाद
एमिली को भी थोड़ा बहुत होश आने लगा और उसने अपने पीछे जब उस आदमखोर वेंडिगो को आते हुए देखा तो वो एकदम चिल्ला पड़ी और जॉन जो था वो ज़मीन पर गिर गया। दोनों के पैरों पर चोट लगी, लेकिन उस समय दर्द सहने का जो समय था वो उनके पास नहीं था। दोनों वापस खड़े हुए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। भागते भागते एमिली का जो पैर था वो उसने जवाब दे दिया, क्योंकि गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी और पैर भी सूज गया था। जब जॉन ने एमिली को गिरा हुआ देखा तब उसने वापस से एमिली को अपनी गोद में उठा लिया और उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ उस बारिश में एकदम लाचार एक दूसरे के पास पड़े हुए थे। वो आदमखोर वेंडिगो अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा रहा था और वो उन दोनों को परख रहा था कि आखिर इन्हें कैसे मारकर खाना चाहिए। आखिर में जब एमिली और जॉन को पता चल गया कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, अब यही उनकी आखिरी रात है, अब वो सूरज नहीं देख पाएंगे, तो उन्होंने वापस एक दूसरे के पास आकर मरने का फैसला किया और अपने शरीर को उस आदमखोर के हवाले कर दिया। वो आदमखोर वेंडिगो अपने कदमों को धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा रहा था और उसकी ज़बान लालच से लंबी होती जा रही थी। दोनों ने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो मरने वाले हैं। और उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी तो एक चमत्कार हुआ। बारिश में अचानक से ही आसमान से एक बहुत जोरदार बिजली जो थी वो उस आदमखोर वेंडिगो के ऊपर गिर गई और वो बिजली इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज थी कि वो आदमखोर वेंडिगो वहीं पर जलकर राख हो गया। जब बिजली गिरने की आवाज़ से जॉन और एमिली की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उस आदमखोर वेंडिगो की जो लाश थी वो वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो एकदम अकड़ सा गया था। उसके बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा तो वो समझ गए कि भगवान उन्हें अभी जिंदा रखना चाहते हैं और भगवान भी उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद उन दोनों ने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और बहुत देर आराम किया। उन्हें ये तक नहीं पता था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है, बस उन्हें जहाँ पर रास्ता दिखता वो वहीं चल पड़ते। ऐसे करते करते सुबह हो गई और सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा हो गया। भूख के कारण और कमजोरी के कारण वो दोनों एक बार फिर से काफ़ी आगे तक गए, लेकिन ज़मीन पर गिर गए। उसके बाद दोनों की आंखें जो थी वो बंद हो रही थी और उन्हें फिर से वैसा महसूस होने लगा कि बस अब वो मरने वाले हैं। लेकिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते सुनते एमिली और जॉन दोनों बेहोश हो गए। एक हफ्ते बाद जॉन को धीरे धीरे सारी चीज़ें जो कुछ भी जंगल में हुआ वो सब एक फिल्म की तरह नजर आने लगा। उसे होश आने लगा। उसने शुरुआत में अपनी उंगलियां हिलाना शुरू किया और उसके बाद हाथ, उसने पैरों की उंगलियां हिलाई और वो धीरे धीरे होश में आता गया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आसपास डॉक्टर्स को देखा और साथ ही साथ वहाँ पर नर्स भी खड़ी थी। जब वो होश में आया तब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट जो था उसे आगे बढ़ाया। जॉन कुछ बोलना चाहता था लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको एक हफ्ते बाद होश आया है, अभी आप आराम करिए, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है आप अपनी वाइफ के बारे में पूछेंगे, आप घबराइए मत, आपकी वाइफ का भी इलाज दूसरे वार्ड में चल रहा है, जल्दी वो भी होश में आ जाएंगी। ये बात सुनकर उसकी आंखें जो थी वो नम हो गई और शांति से वो एक गहरी नींद में सो गया। 2 महीने बाद वो दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और उसके बाद जब वो प्रॉपरली ठीक हो गए तब उन्हें पता चला कि वो दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर ऐसे ही पड़े हुए मिले थे और उसके बाद में
उन फॉरेस्ट रेंजर्स ने अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ पर लैंड करवा के एमिली और जॉन की जान बचाई थी। जब उन दोनों को ये बात पता चली तब वो समझ गए कि इन सब चीज़ों में उनका जो साहस था उसने तो उनकी जान बचा ही बचाई, साथ ही साथ भगवान ने भी उनकी जान बचाई। जहाँ पर उनके साहस ने उनका साथ छोड़ दिया वहाँ पर भगवान ने उनका साथ दिया। उसके बाद जब वो दोनों अपने घर पहुँचे, सारी चीज़ें होने के बाद, तब वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे कि आखिर एक वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला। अब वो दोनों इस बात से उदास नहीं थे कि उनके साथ ये इतनी बुरी बुरी घटनाएं घटी, बल्कि वो दोनों खुश थे, क्योंकि अगर ये बुरी घटनाएं नहीं घटती, वो दोनों इतनी बुरी मुसीबत में नहीं फंसते, तो उन्हें पता कैसे चलता कि वो दोनों ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मीडिया वाले इस चीज़ को कैसे छोड़ सकते थे। सारे मीडिया वाले पूछताछ करने के लिए और जानने के लिए आखिर क्या हुआ था जंगल में, सारी बातें जानने के लिए वो पहुंच गए जॉन के घर पे। और जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे क्या ना दे। और एमिली जो थी वो छोटी मोटी बातों का जवाब जो थी वो दे रही थी। तभी वहाँ पर घर के बाहर एक बहुत ही बड़ी और लग्जरी कार जो थी वो आकर रुकी। उसके बाद उस कार से बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड निकले। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों में गन लिए सीधा घर के अंदर घुस गए। उन्होंने सभी मीडिया वालों को बाहर कर दिया और एक आदमी जॉन के सामने आकर बैठ गया। उस आदमी ने कहा, हेलो मिस्टर जॉन, मेरा नाम है डेविड, मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने। उसके बाद जॉन घबरा गया। एमिली ने कहा, क्या बात करनी है आपको? उसके बाद उस डेविड ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप उस जंगल से सही सलामत बचकर निकल गए, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आप जिस इलाके में पाए गए हैं वहाँ पर जाना गैरकानूनी है। वहाँ पर किसी भी आम आदमी का जाना मना है, और जिस जंगल में आप गए थे वहाँ पर भी जाना गैरकानूनी है। शायद आपने इंटरनेट पर प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। उसके बाद जॉन पूरा पसीने से भीग गया। उसे लगा कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो माफ़ी मांगने लगा कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से जॉन, और एमिली आप भी ध्यान से सुनिए। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आखिर आपने कैसे एक दूसरे की जान बचाई, और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए आपने जो कुछ भी देखा वहाँ पर, उसके बारे में किसी को मत बताइएगा, समझे आप? वहाँ पर आपके सामने आदमखोर वेंडिगो आए, ये बात सिर्फ आपके और आपकी बीवी के बीच रहनी चाहिए। अगर इस बात ने ज़रा सा भी टूल बाहर की ओर पकड़ा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और गवर्नमेंट के अंडर आने वाली चीज़ें सीक्रेट रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझे आप? ये सारी बातें कहकर, या फिर सीधी भाषा में बोले तो धमका कर, वो जो गवर्नमेंट का आदमी था वहाँ से निकल गया। उसके बाद उसके जाते ही मीडिया वाले फिर से कमरे के अंदर घुस गए और जॉन से सवाल करने लगे। अब मीडिया वालों का जवाब देते देते जॉन के दिमाग में उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का शक्ल जो था वो बार बार आ रहा था, इसलिए उसने सारी बातें बताई। लेकिन वो आदमखोर वेंडिगो उन्हें वहाँ जंगल में मिला था इस बारे में नहीं बताया। उसके बदले में उन्होंने एक दूसरे भालू और शेरों का नाम ले लिया, ताकि ये बात जो थी वो वहीं ख़त्म हो जाए और एमिली और जॉन अपनी ज़िंदगी को वापस नॉर्मली जीने लगे। तो यही थी आज की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है, आज मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, गला सूख गया पूरा रिकॉर्ड करते करते। आई होप आप सभी को मज़ा आया हो। कैसा लगा आपको कहानी सुनकर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट पढ़कर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत मुश्किल होती है ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लिखने में, रिकॉर्ड करने में, बहुत मुश्किल का काम है। और हाँ प्लीज़, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि और मुझे मोटिवेशन
मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।